आप लोगों को अच्छी खबर सुनाने का कभी कभी मुझे मौका मिलता है। आज जो जानकारी है वो आपके काम की जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बनने के लिए मुंबई आना चाहते हैं, है ना, और मुंबई आके यहाँ स्ट्रगल करना चाहते हैं। लेकिन आप ही में से लोग बहुत जो है ना वो डरे हुए होते हैं कि हम पहली बार मुंबई जाएंगे तो क्या होगा, कैसे काम मिलेगा या काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी जो है ना बातों से जूझ रहे थे, और ख़ासकर उत्तर भारत के लोग। जी हाँ, उत्तर भारतीयों के लिए है ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब आपको मुंबई कलाकार बनने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, यहाँ की महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको मुंबई आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आपके अपने जो सपने हैं वो आपके ही राज्य में साकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे होंगे, कैसे आपको अपने राज्य में काम मिलेगा, क्या है खुशखबरी, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बस मेरी ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं फिल्मी रामा यादव। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ी कामों की जानकारी वाली वीडियो अक्सर बनाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सारा काम मुंबई में होता है। मुंबई में फिल्म सिटी है और यहीं पे उस फिल्म को जो है शूटिंग की जाती है, यानी शूटिंग से लेकर रिलीज़ तक का जितना भी सारा बीच में काम होता है, कास्टिंग होती है या फिर उसका डबिंग, मिक्सिंग, सारा काम मुंबई में होता है। और इसीलिए हिंदी इंडस्ट्री के जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, तो उन्हें मुंबई आना पड़ता है। यहाँ की फिल्म सिटी के अंदर काम करना पड़ता है, तभी उनकी किस्मत चमकती है। आप भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपने राज्य छोड़कर इस हिंदी इंडस्ट्री यानी मुंबई में आना पड़ता है और यहीं पे आपका काम होता है। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय लोगों के लिए, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अभी, यानी इस वीडियो को बना रहा हूँ आज, लेकिन कल ही यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी जो है, उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी और बहुत ही बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। यह जो है ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही कहीं देखा जा रहा है। इसका जो है ना काम जल्द से जल्द शुरू होगा। अब आप सोच रहे हैं यार ये तो बहुत ही नज़दीक है, हमारे यूपी में ही है। जी हाँ यार, आपको 5 से 6 घंटे की दूरी के अंदर ही फिल्म सिटी जो है आपके राज्य के अंदर ही होगी। आप वहां पर जा सकते हैं। अब आपको ये बता दूं कि ये फिल्म सिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। क्या यहाँ हिंदी फिल्में बनेंगी? आपके मन में सवाल आ रहा है। क्या यहाँ पर भोजपुरी फिल्में बनेंगी? क्या यहाँ पे गुजराती फिल्में बनेंगी? अरे भाई साहब, ये जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है ये खासकर जो है उत्तर भारतीय यानी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें जो है ना कि मतलब कि मुंबई आना पड़ता था। यहाँ के जो है इतना ज़्यादा जो महंगा जो है और जो रहना खाना पीना पड़ता था, और प्लस आप लोग ही तो कहते थे हमारा कोई वहाँ पे है नहीं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं, हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, हमारा कोई देख रेख नहीं। तो भाई वो यहाँ पे डरते थे आने के लिए, मुंबई में आने के लिए डरते थे, यहाँ का इतना महंगा होता था। तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में ही है, आपकी जहाँ पे बोलचाल की भाषा है, भाई आपके उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बन रही है। अब ये कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा? जैसे आपने कहा कि क्या हिंदी फिल्में भी वहाँ बनेंगी, हिंदी फिल्में भी वहाँ बनेगी। बस भाई अभी शुरुआत हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अब जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं। और कई लोग, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें कई लोगों जो है वहाँ जाके मिल रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि फिल्म सिटी के लिए ज़मीन अब देखी जा रही है और वहाँ पर जो भी लोग, जो भी बड़े बड़े जो सिने स्टार हैं या जो भी प्रोडक्शन वाले हैं, वो वहाँ जाकर अब अपना अपना जो है प्रोडक्शन हाउस तैयार करेंगे। तो फिल्म सिटी जैसे मुंबई में है सेम उसी तरह की बनेगी। वहाँ पर मंदिर, तालाब, वहाँ पर जो फिल्म सिटी के शूटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बात कर रहे हैं। जो है ना सभी जो जितने फिल्म मेकर हैं वो अपनी अपनी राय देंगे कि हमें फिल्म शूटिंग के लिए ये लोकेशन लगेगा, फिल्म सिटी के अंदर ये सुविधाएं चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं बनकर तैयार होगी। अब इसमें शर्तें क्या है? शर्तें ये होंगी भाई, अगर
उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं उनको ज़्यादातर के जो है उसमें काम मिलेगा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, टेक्नीशियनों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। अब देखिए कलाकार को मिल गया, टेक्नीशियन को मिल गया, तो वहाँ की भाषा पे भी फिल्में बनेगी, सीरियल बनेंगे वहाँ पर, तो यार वहाँ पे अपना अलग से जो है एक विकास होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि भोजपुरी फिल्मों की जितने भी काम हो रहे थे वो ज़्यादातर मुंबई में होते थे, एडिटिंग से लेकर साउंड से लेकर डांस कोरियोग्राफर सब जितना भी होता था यहाँ पर 80% होता था, 20% जो है ना खाली शूटिंग करते थे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मैं ये डिसीजन क्यों ऐसा लिया गया, क्योंकि एक तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी जो है वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, सब्सिडी दी। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे कई ऐसे राज्य थे, वैसे हालांकि सब इससे पहले भी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इस समय आपने देखा होगा कि बनारस के घाट और कई सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे जो अच्छे अच्छे जो महल थे या घाट थे या कुछ उन लोकेशन थे खेत का, उन्हें वो दिखाया गया। और कई ज़्यादा करके जो है ना कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा होती है ना, मतलब कि कई हिंदी थे वो, मतलब हिंदी वेब सीरीज बहुत सारी बनी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वाली जो टोन थी, वहाँ का जो है लोकेशन और वहाँ के जो ठाट बाट, वहाँ का जो रूप, वहाँ का जो सारा कुछ दिखाया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन जो है लोगों को ले रहा है कि लोग हिंदी फिल्मों में भी जो है यूपी का टच देखना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ जो बोली और भाषा जो होता है ना वो बिल्कुल तगड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि वहाँ पर अब लोगों को पसंद आना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनेगी तो वहाँ की अपनी बोल भाषा में भी जो है चलेंगी। अब कई लोग इसमें क्या कहेंगे भाई अच्छा हो गया कि मुंबई से हम लोग अब अलग हो जाएंगे, या ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि मुंबई से कुछ भी कहीं अलग नहीं हो रहा है। मुंबई में जो लोग आएंगे मुंबई का कारोबार चलेगा, मुंबई में हिंदी फिल्मों का जो अलग से कारोबार होगा, भोजपुरी की जो भाषा होगी वो वहाँ पे भी बन सकती है, हिंदी की भी वहाँ पे भाषा बनेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ की फिल्म सिटी जो है वहाँ पे आपको केवल उत्तर प्रदेश में है तो भोजपुरी बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भोजपुरी के अलावा सारी भाषाएं बन सकती हैं, लेकिन वहाँ पे वो सहूलियत मिलेगी तो सभी लोग अपना अपना काम करेंगे। मुंबई थोड़ी महंगी है, क्या पता उत्तर प्रदेश में बनेगी तो वहाँ पर जो फिल्म सिटी होगी वहाँ पर लोगों को रहने खाने और वहाँ पर आना जाना जो साधन वगैरह है वो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। तो फिल्मों की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये सब लोग चाहते हैं ना कि हमें कम बजट में अच्छी फिल्म बन के मिले, तो वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी होगी तो वहाँ पर होगा। अब देखिए फिल्म सिटी से क्या होगा, वहाँ पर जितने भी फिल्म सिटी वहाँ पे सब्सिडी लोगों को मिलेगी। जैसे आप फिल्म बनाना चाहते हैं या जितने भी जो लोग हैं निर्माता प्रोडक्शन वाले जो है वहाँ फिल्म बनाएंगे उस फिल्म सिटी में तो सब्सिडी मिलती है। अब अगर आप लोगों को ये सब्सिडी का नॉलेज नहीं है कि ये सब्सिडी होती क्या है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी में आपको बहुत सुविधाएँ मिलती है भाई, ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि ऐसे लोग फिल्म बना रहे लगातार जो है कि आप गंगा घाट दिखा रहे, बनारस घाट दिखा रहे, वो साइड का यूपी दिखा रहे, उसमें सब्सिडी का सबसे बड़ा योगदान होता है। सब्सिडी मिलती है इसलिए सब लोग वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये क्या सब्सिडी है तो मैंने बताया, आपको कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी तो लोग वहाँ पे अपनी फिल्में बनाएंगे, रोजगार होगा और उनका एक अलग से अपना जो ये जो अभी जो हालात जो चल रहे हैं यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि मुंबई में पर प्रांतियों को लेकर थोड़ा बहुत बहस हो जाती है या फिर नेपोटिज्म को लेकर बहस हो जाती है, या कई अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ उसमें भी कई बातें निकल के आई कि ये बाहर ही। तो ये सब चीज़ों जो है ना ये इनमें भी थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी कमी आएगी अगर जो लोग इसको सोचते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं सोचता हूँ क्योंकि यार मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे भी यहाँ पे इंडस्ट्री में काम मिला है, टेक्नीशियन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जो कलाकारों की जो अपनी बात है, उनकी जो दिल की बात है, वो जो बोल रहे हैं, तो एक तरफ से ये जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन मुंबई अपनी जगह पे काम करेगी, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी जगह पे काम मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र के फिल्म सिटी को फलने फूलने में लोगों ने योगदान दिया है और अभी ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा विख्यात हो गया विश्व में, भाई यहाँ के फिल्म सिटी को माना जाता है और दूर दूर तक लोग इसे जानते हैं और यहाँ पे हिंदी फिल्मों का कारोबार इतना अच्छे से होता है। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि उत्तर
प्रदेश में भाई फिल्म सिटी बनने जा रही है और आपको लगभग ये 2-2.5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी घोषणा हो गई तो यार योगी आदित्यनाथ जी जो है वो 100% उन्होंने बोल दिया है तो बन के तैयार होगा। तो ये इसके लिए सारे लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब जाके मिलना शुरू हो चुके हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। वहाँ पे हर एक प्रोडक्शन शुरू हो गया जाना और सबको बिल्कुल बहुत ही फास्ट बनेगा। और बस आप लोगों को भी 2 साल यूँ बीत जाएगा दोस्तों। और बस जो अब जो बढ़ रहे हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 18 साल से उम्र की उनकी हो रही है, कलाकार बनने की इच्छा जाग रही है, तो उन्हें बस ज़्यादा नहीं 20 साल उनकी उम्र होगी, होते होते ही अपनी फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाएगी। और फिर वहाँ तो भाई आप जैसे कलाकारों को 100% काम मिलेगा और आप में टैलेंट रहेगा तो यार वहीं पर आप काम करेंगे, वहीं पर कमाएँगे। और जो भोजपुरी जो सीरियल थे, जो भोजपुरी जो वेब सीरीज़ थी, अभी तक तो थोड़ी सी रुकी हुई है, वो अब चालू हो जाएगी। और इसी के साथ मतलब आप लोगों को यार अब आपकी भाषा, आपका राज्य और आप लोगों की जो आपकी पहचान सब आप लोगों के रहेगा। और मैं ये उम्मीद है कि यूपी में अगर ये बनता है तो उत्तर प्रदेश के लोग उसे और आगे ले जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुंबई इंडस्ट्री की बात करें कि इसमें उत्तर प्रदेश के कई सारे कलाकारों का योगदान है। चाहे वो राइटर में ले ले, चाहे सिनेमाटोग्राफर में ले ले, चाहे वो एक्टर में ले ले, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए हैं और मुंबई में अपना अपना जो है परचम लहराए हैं। तो अगर उनको उनके राज्य में परचम लहराने को मिलेगा तो यार मुझे लगता है कि वो कमाल कर देंगे। और मेरी शुभकामनाएँ हैं ऐसे सीएम को कि भाई जिन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। और आप लोगों को भी बधाई हो, ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि वहाँ पे आप लोगों को काम मिलेगा। और आप लोगों को जो डर था, मुंबई आने का डर रहता है, मुंबई में ठगने का डर रहता है, तो उससे थोड़ा सा निजात मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और थोड़ा सा समझ में आया होगा या कुछ अंदर ही विचार चल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो 2 कमेंट आपको करना है, एक तो ये बात आपको कैसे अच्छी लगी या नहीं लगी कि ये आप खुशखबरी, और दूसरा जो है वो सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर देके जाइएगा। और चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।